इसमें सीक्वेंस से हम नंबर लिख देंगे. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल. 1 2 3 4 5 6. ओके. नंबर 2 26 27 28. जैसे ही हम रीड करेंगे या आपको अगर कोई भी सीक्वेंस के नंबर दिए जाते हैं जिसमें आगे इस तरीके से आपको ब्लैंक्स दे दी जाती हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स को जो है वो रीड करना है. रीड करने के बाद आपने देखना है कि ये तो सीक्वेंस से हैं, यहाँ पे कोई नंबर बीच में से गैप में नहीं आ रहा है. तो आप क्या करेंगे, उसके आगे के नंबर जो है वो सीरियल वाइज लिख देंगे. 26 27 28 29 30 31. Okay. Now 3 14 15 16. It is very easy. जब हमने यहां तक पढ़ा 16, तो डेफिनेटली 16 से आगे सबको नंबर्स आते हैं. 17 18 एंड 19. हो गया सॉल्व. ओके. नंबर 4. अब यहां पे देखें 99 डैश अगेन डैश 96 95 एंड डैश. अब तो यहाँ पे इस तरीके की सीक्वेंस नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे. अगर आपको ऐसे कोई नंबर मिलते हैं तो सबसे पहले यू हैव टू थिंक, आपने सोचना है कहीं ऐसा तो नहीं है ये काउंटिंग इन फिगर्स में हमें बैकवर्ड काउंटिंग दी हुई हो, क्योंकि जो है यहाँ पे तो सीक्वेंस थी, हमें इजीली समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. तो ये देख लें कि अगर यहाँ पे 9 है, फिर आगे जाके 6 है, फिर 5 है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कि कुछ चेंज है और उसमें क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग हमें दी हुई है. सही है. अगर आप लोग यहाँ से सीक्वेंस से कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड. अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हमें ग्रेजुअली जो है शॉर्ट नंबर तक जाना है, यानी कि 99 से छोटा नंबर एंड देन उससे छोटा, इस तरीके से मुझे जो है छोटे नंबर तक जाना है. अगर आप इजीली ऐसे कर सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 99 98 97 96 95 एंड 94. ओके. ये इजी रहेगा. लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपको कंफ्यूजन हो तो डोंट यू वरी. आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपने इसको जज कर लिया है तो बैकवर्ड काउंटिंग को आप यहां से भी लिख सकते हैं. इट विल बी इजी फॉर यू. 94 95 96 97 98 and 99. Is it easy? It is very easy for you. अगर आप समझ लेंगे तो ये आपके लिए बहुत easy रहेगा. सही है. अब यहाँ पे देखें 18 डैश 20 21 डैश 23. अब हमें पहले समझना है कि क्या ये सीक्वेंस से है या फिर कोई बैकवर्ड काउंटिंग है. तो अगर मैं सोचती हूँ तो 18 के बाद क्या आता है, 19 20 21. इट इज़ वेरी ईजी. ईजी है तो हम इसको जल्दी क्विकली कर लेंगे. 18 19 20 21 22 एंड 23. ओके. ये वाली जो पैटर्न्स हमने किए हैं वो सीक्वेंस से थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आपको बैकवर्ड काउंटिंग भी मिल सकती है. तो डोंट यू वरी, इफ यू प्रैक्टिस सो इट विल बी ओके फॉर यू. ओके. नाउ लुक हियर. मेथड 2 मोर पैटर्न्स में मैंने अभी बात कही थी कि इसमें थोड़ा सा आपको जज करना पड़ेगा कि अगर आपने क्वेश्चन 1 देखे, आप लोग देख रहे हैं 2 4 6, ये तो सीक्वेंस नहीं लग रही. सही है. लेकिन हाँ, हमें देखने से ये समझ में आ रहा है कि ये 2 का टेबल जो है वो सीरीज जा रही है. यानी कि अगर मैं 2 के बाद 2 काउंट करती हूँ, फर्स्ट हमने जज कर लिया, देन हमने 2 काउंट करना शुरू किया, 2 3 4 4 के बाद 5 6, यानी कि हमें 2 काउंट्स, यानी कि काउंटिंग इन 2s करनी है, काउंट करते जाना है एंड देन हमें नंबर्स लिखते जाने हैं. ओके. 6 के बाद आप 2 काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 6 के बाद हम क्या करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12. ओके. 2 का टेबल सबको रिवाइज हो गया होगा 12 तक. ओके स्टूडेंट, ये वाला जो हमने 1 सॉल्व किया है, ये हमने काउंटिंग इन 2s के हिसाब से सॉल्व कर लिया. अब हम इसमें देखेंगे 5 और 7, 5 6 7, यानी कि ये वाला भी काउंटिंग इन 2s है, तो हम 2 काउंट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. ओके.
ये काउंटिंग इन टूज से सॉल्व हुआ है और ये भी काउंटिंग इन टूज से सॉल्व हुआ है। अब हम इसमें देख लेते हैं, हम दोनों डिजिट जो हमारे नंबर हैं 19 एंड 20, इसमें से हम देखेंगे 19 के बाद 19, 20, 21, तो किस चीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है? 19, 20, 21, 22। चलिए यहाँ पे लिख कर देख लेते हैं, 20, 21, सही है। ये दो हम पढ़ते जाएंगे, 19, 20, 21, 22। थ्रीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है और नंबर 3 पे ही लिखा हुआ है। 22 के बाद 23, 24, 25, 25 के बाद 26, 27, 28, 28 के बाद हम काउंटिंग इन 3 करते जाएंगे और फिर अपने फिंगर्स पे आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। 28 के बाद हम क्या करेंगे? 28, 29, 30, 31। और एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी हो सकता है कि आप छोटी छोटी सी 3 जो है लाइंस ड्रॉ कर लें, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये देखें 25, 26, 27, 28, 28 आ गया, 28, 29, 30, 31, 31 आ गया, 31 के बाद 32, 33, 34, 34 के बाद 35, 36, 37। ओके, इस तरीके से हम ये सॉल्व कर लेंगे। अब देखें 4 में हम फिर से जज करेंगे कि 11 और 16 के बीच में कितने नंबर्स का गैप आ रहा है। काउंटिंग इन 2s है, 3s है, 4 है या क्या है, इसको हमें पहले जज करना होगा। तो 11 के बाद काउंट करना शुरू करते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके, काउंटिंग इन 5 का कॉन्सेप्ट है। चलिए अपने लिए इजी करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 5 लाइंस ड्रॉ कर लीजिएगा छोटी छोटी सी, ताकि बाद में आप लोग इसको रब भी कर सकें। पेंसिल से यूज करते हैं आप लोग, तो इट विल बी इजी फॉर यू ऑल। 11 के बाद 16, 21। अब 21 के बाद हम अगर काउंट करें 22, 23, 24, 25 एंड 26। 26 के बाद कौन सा नंबर आता है? 27, 28, 29, 30, 31। 31 के बाद कौन सा नंबर आता है? 32, 32, 33, 34, 35 एंड 36। ओके, इस तरीके से हम ये सॉल्व कर लेंगे। अब देखें 5 क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि 26 और 23 जो है इन के बीच में कितने नंबर का जो है वो गैप आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ सीक्वेंस ऐसी लग रही है, 26 जो है वो बिग वैल्यू है और 23 स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो इट मींस बिग वैल्यू से ग्रेजुअली ये स्मॉलेस्ट वैल्यू पे जा रहे हैं। तो जो है ये बैकवर्ड काउंटिंग भी लग रही है अगर हम वहां से देखें, और यहाँ से अगर हम देखें तो जो है 23 से अगर मैं रीड करूं तो 23, 24, 25, 26, तो 3 डिजिट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी कि काउंटिंग इन 3s। तो हम यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और वहाँ जो 8 लिखा हुआ है लास्ट, हम वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलें पहले हम वहाँ से सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ से रिव्यू करेंगे। 8 के बाद जो है अगर हम 3 डिजिट्स जो है वो काउंट करते हैं तो 8, 9, 10, 11। ओके, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरीके से देखें, जब हमारी ये हमने सीक्वेंस बनाई है तो इसमें इजीली हमें ये समझ आ गया। पहले जज करना पड़ेगा, जज करने के बाद कि काउंटिंग इन 2s का कॉन्सेप्ट है, 3 का है, 5 का है या फिर किसी और टेबल का है। ये तो अभी आप 3 क्लास के हिसाब से सीख रहे हैं। ग्रेजुअली जब आप